हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको 6 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को पता है, और अगर आप ये जान लोगे तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और मैं अपना जो पीएनएल वाला वीडियो है वो आपको आई बटन में यहाँ पर डाल रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के लिए। तो जैसे कि आपने सुना ही होगा, 93% जो लोग हैं मार्केट में वो लॉस कर रहे हैं और सिर्फ 6% लोग प्रॉफिटेबल है। तो आपको क्या लगता है इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, इतना कंसंट्रेशन क्यों है मार्केट में? तो आज मैं आपको ऐसी 6 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो सारा डिफरेंस ला रही है, जो सारा गेम बदल रही है, जो इतने कम परसेंटेज लोगों को प्रॉफिटेबल बना रही है और 93% लोगों को एक लॉस मेकिंग ट्रेडर्स बना रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपको कभी भी बायस नहीं रखना है मार्केट में। तो इसका क्या मतलब हुआ? बायस का मतलब ये हुआ कि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो जब मार्केट में एंटर करते हैं किसी भी दिन, तो उनका एक व्यू पहले से ही डिसाइडेड होता है। कहीं से उन्होंने वीडियो देखा होगा या फिर उनका खुद का कोई एनालिसिस होगा। तो उस एनालिसिस के बेसिस पे वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज मार्केट अगर बाइंग साइड जाएगा तभी मैं ट्रेड करूँगा, या उसी का उल्टा अगर मार्केट सेलिंग साइड जाएगा तभी मैं ट्रेड करूँगा। तो आपको ये गलती सबसे पहले बंद करनी है। तो ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि मार्केट कभी भी अपना व्यू बदल सकता है। तो आपको ये नहीं रखना है कि आज अगर बाइंग जाएगा तभी मैं ट्रेड लूँगा। आप ये नहीं कर सकते। आपको मार्केट में अगर आप इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से आए हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस समझना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम कहाँ से वो या तो रिवर्सल जा रहा है या कंटिन्यूएशन जा रहा है। आपको ये नहीं देखना है कि यार ट्रेंड कौन सा चालू है या फिर मुझे विद द ट्रेंड ही जाना है अगर ट्रेड लेना है। अगर आप जिद करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो फर्स्ट चीज़ तो ये हो गया कि आपको बायस नहीं रखना है और सिर्फ अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है उसी को फॉलो करना है। आपको कभी भी किसी भी एक प्रेजुडिस के साथ मार्केट में नहीं आना है। जैसे ही दिन फिर स्टार्ट होता है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट किस साइड पे फर्स्ट तो स्विंग बनाता है, फर्स्ट स्विंग, एंड देन या तो उसका रिवर्सल होएगा या तो वो कंटिन्यूएशन होएगा। तो यही दो पॉसिबिलिटीज पे आपको ट्रेड करना है, ना कि आपके हिसाब से कहाँ जाएगा मार्केट ये सोच के। तो ये हो गया फर्स्ट चीज। और सेकंड जो चीज है, जो ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है सारे ही डे ट्रेडर्स का, वो क्या? एसएल प्रॉपर ना लगा पाना। तो अगर आपको मैं एक एग्जांपल भी दिखा दूँ, तो अगर आज ही का देखो आप 12 फेब का, तो आप मुझे बताओ कि अगर कोई यहाँ पर एंटर करेगा 11:05 कैंडल पे, तो उसी का लो का एसएल रखेगा, या यहाँ पर एंटर करेगा 10:45 पे तो उसी का लो का एसएल रखेगा। तो ये नहीं चलेगा। मार्केट में जो एसएल है वो खुद मार्केट देता है आपको। आपको अप ऐसे नहीं चलेगा कि आप किसी कैंडल में, एक पर्टिकुलर कैंडल में एंटर कर रहे हो तो उसी कैंडल का लो आप रखोगे। तो आप अगर वैसे करोगे तो आपका ऐसे हिट होने का चांसेस 90% है, या फिर आप बोलो कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप अपने ही हिसाब से एसएल रखोगे। आप जो भी ओरिजिनल एसएल है मार्केट का वो रखो और उसी के हिसाब से अपना क्वांटिटी एडजस्ट करो। पर आप अपने हिसाब से एसएल नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं 10 ही पॉइंट का एसएल लूँगा या मैं 15 पॉइंट्स का एसएल लूँगा, उससे ज़्यादा एसएल नहीं लूँगा। अगर आपका ऐसा एसएल बन रहा है जो आपके कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो आप वो ट्रेड छोड़ दो। आप वो ट्रेड ही मत करो। आप नेक्स्ट डे वेट करो या फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो। पर अगर मुझसे पूछोगे आप, तो मार्केट का जो एक प्रॉपर एसएल होता है, वो आपको स्विंग लो का रखना है। ये सेफेस्ट एसएल होता है और ये ही प्रॉपर एसएल होता है। अगर आप जब से आप ये स्टार्ट करोगे और
जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी निकलता है मार्केट में, वो भी एक जो फर्स्ट कैंडल होती है स्विंग की, या फिर जो मार्केट में जिस कैंडल ने भी सेटअप का स्टार्ट किया है, स्विंग का स्टार्ट किया है, वही कैंडल रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनाती है मार्केट में। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप एसएल लगा रहे हो, तो आपको सही एसएल लगाना है। ये नहीं कि आपके हिसाब से 10 या 15 पॉइंट का एसएल, आप वो चीज़ जब तक करते रहोगे, आप तब तक लॉस ही करोगे। आपका मार्केट क्या करता है कि आपका एसएल काट देगा और फिर ऊपर जाएगा, और आपको क्या लगता है कि मेरे ही साथ कुछ गलत कर रहा है मार्केट। तो मार्केट को नहीं पता है आप कौन हो, या आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मार्केट की, जो सिर्फ आपका ही एसएल काटेगा और फिर ऊपर जाएगा। वो तो आपकी गलती है कि आपने मार्केट में एक एसएल होते हुए भी अपना खुद का एसएल लगाया, अपने खुद के कन्वीनियंस के हिसाब से एसएल लगाया। तो ये सेकंड चीज़ हो गई। आपको प्रॉपर एसएल लगाना है और उसी के हिसाब से आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी है, और उस एसएल को पूरी तरीके से डिसिप्लिन से फॉलो करना है। तो ये हो गई सेकंड चीज़। अब थर्ड चीज़ पे आते हैं, जो सबसे ज़्यादा एक ट्रेडर का कंप्लेन होता है खुद के लिए, वो ये होता है कि यार जब वो एसएल लेते हैं तब तो बड़ा एसएल ले लेते हैं, और जब प्रॉफिट करते हैं तब 10 या 15 ही पॉइंट में से निकल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे मैंने अभी सेकंड पॉइंट में बताया, अगर आप एसएल ही गलत रखोगे तो उसके कटने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और जब आप गलत कैंडल में एंट्री करते हो और उसी के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करते हो, तो आपका रिवॉर्ड कंप्लीट होता ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको वो कैंडल ढूँढनी है जो फर्स्ट है, और उसी का हाई और लो मेजर करके आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो निकालना है, और उसके हिसाब से आपको 1:2 1:3 के जो भी रिवॉर्ड्स, या आप बोलो टारगेट प्राइस निकलने वाले, आपको उनको कैलकुलेट करके मार्क कर लेना है या फिर याद रखना है। और जब तक मार्केट वहां तक ना आए, आपको निकलना नहीं है। या तो आप एसएल लोगे प्रॉपर ओरिजिनल, या तो आप जो भी उस कैंडल ने आपको रिवॉर्ड या टारगेट प्राइस दिया हुआ है, आप उसी के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करने का जो भी टारगेट है वो करोगे। अगर मैं आपको दिखाऊं आज का, जो मैं आपको यहीं पे दिखा ही देता हूँ कि कैसे मार्केट अपना रिवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ अपनी ही कैंडल के हिसाब से कंप्लीट करता है। तो हम देखेंगे 22,800 की कॉल ऑप्शन, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखना, जो मैं कैंडल आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सो इस कैंडल से बाइंग स्विंग स्टार्ट हुआ है 10:15 से। ओके, सो अगर आप इसका लो देखोगे तो वह 123 एंड हाई इज 170। ओके, so high is 170, so the total difference is how much? Almost 50 points, right? So अगर आप 1:2 भी पकड़ोगे तो कितना होना चाहिए? 100 पॉइंट्स, तो दैट मीन्स 270। एंड अगर आप अगर 1:3 पकड़ोगे तो 50 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स। ओके, सो दैट मीन्स द फर्स्ट टारगेट 1:2 शुड बी 270। ओके, तो हम देख लेते हैं अभी कि 270 रीच किया है ना। सो आप इस कैंडल में देख सकते हो 1140 का एग्जैक्टली 270। देख रहे हो आप कि कैसे मार्केट अपना ही जो कैंडल होता है उसी का रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करता है, और नॉट कि आप जो कैंडल में एंटर कर रहे हो उसका। ठीक है, हम 1:3 के लिए भी देख लेते हैं। इसमें अगर आप 50 ऐड कर दोगे तो 320 होता है। तो लेट्स सी कि 320 गया है क्या। ये देखिए आप, ये रेंज पूरा 320 के आसपास ही जाकर मार्केट यहाँ पर रुक गया है या अटक गया है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकालना है, तो आपको उस कैंडल को ढूंढना पड़ेगा जहां से स्विंग स्टार्ट हुआ है। आप किसी भी दिन ये अप्लाई कर सकते हो। मैंने आज आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया हुआ है। तो जो थर्ड प्रॉब्लम है कि आप छोटा प्रॉफिट लेते हो और बड़ा एसएल लेते हो, तो उसका सोल्यूशन मैंने आपको अभी ही बता दिया है। आपको ओरिजिनल कैंडल ढूंढनी पड़ेगी, उसका आपको लो और हाई देखना है, और फिर उसके हिसाब से जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनता है, आपको उसी को फॉलो करना है। अगर एसएल भी जाता है तो आप एसएल लेना,
और अगर आप रुक रहे हो प्रॉफिट के लिए तो आपको टारगेट प्राइसेस ऑटोमेटिकली निकल के आ गए हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि 10 पॉइंट के बाद रुक जाएगा या 15 पॉइंट के बाद। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जो भी आपको टारगेट प्राइस मिला है, उस टारगेट प्राइस तक आपको रुकना है और फिर अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप आज देखोगे तो आज की जो मेरी पोजीशंस है वो ये है 13,000 रुपीज। सो द थिंग इज इट इज वेरी सिंपल। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ यही चीजें हैं जो 6% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स इजीली फॉलो कर रहे हैं और ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे। तो चलिए आप अभी फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? आप जो है सबसे बड़ी अगर कोई गलती करते हो तो वो है कि एंटर सही जगह पर ना करना। और वो क्यों होता है? क्योंकि आपको और कंफर्मेशन, ज्यादा कंफर्मेशन का वेट करना वो आप कर लेते हो और उसी की वजह से आपकी एंट्री इतनी लेट हो जाती है कि आप रिवॉर्ड ये वो सब भूल जाते हो। और फिर आप वही है कि एक 10 पॉइंट 20 पॉइंट या तो फिर पूरा जब रिवर्स हो जाए आप तब अपना लॉस बुक कर लेते हो। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर ये बाइंग स्विंग है या फिर आप सेलिंग स्विंग पकड़ लो। इस सेलिंग स्विंग में अगर आप देखोगे तो बहुत से लोग यहाँ पर एंटर करेंगे या फिर यहाँ पर 9:55 पे या फिर इवन लेटर 10 o'clock पे। अगर आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो जहाँ पर जो सेलर जिसने यहाँ पर मार्केट शुरू होने से ही बेच दिया है वो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेगा ना। और फंसेगा कौन? आप जो लेट एंटर किए हो। तो आपको इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करना है। आपको एंटर कब करना है? जैसे ही आपको अपना सेटअप दिखे। आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जो भी आपकी सेफ क्वांटिटी है या फिर स्मॉलेस्ट क्वांटिटी भी होगी तो भी चलेगा। जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो। तो आपको एक चीज़ तो ज़रूर करनी है कि जस्ट एज सून एज your setup is formed in the market, you have to enter. Okay, you don't have to panic or you don't have to feel underconfident. आपको as soon as your setup is formed आपको एंटर कर जाना है। अगर आप और कंफर्मेशन, मोर कंफर्मेशन का वेट करते रह जाओगे तो आप वहां निकलोगे जहां पर लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप जो बाय कर रहे हो अब वो आपको सेल कर रहे हैं। तो उसमें आप कभी भी एक बड़ा टारगेट या फिर वैसे भी नॉर्मली भी आप अगर इतने लेट एंटर करते हो तो आपके लिए कुछ बचता नहीं है। जो भी एक बड़ा चीज हो मार्केट ने देना था वो तो वो दे चुका और आप ऑन द रिसीविंग एंड भी नहीं हो। आप एट द एज हो। आपको एज पे जाके कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये याद रखना है कि जितना जल्दी आपका सेटअप बनता है उतना ही जल्दी आपको एंटर कर जाना है। ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं करना है। भले आप छोटी क्वांटिटी ट्रेड करो पर आपको एंट्री एज सुन एज योर सेटअप इज फॉर्म्ड तब ही लेना है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अभी फिफ्थ पॉइंट। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि आप ये ओवर ट्रेडिंग का रीज़न है सबसे बड़ा। अगर मैं आपको बोलूँ इसका सिग्निफिकेंस तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवर ट्रेडिंग का। और वो क्या है? आप कैंडल की क्लोजिंग का वेट ही नहीं करते हो। आप जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी आपको थोड़ा सा भी दिखने लग जाता है आप मूविंग कैंडल में एंटर कर जाते हो। तो आप खुद सोचो जब मार्केट ने खुद ही क्लोजिंग बेसिस पे डिसाइड नहीं किया है कि उसने ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट किया है या नहीं किया है तो आपने खुद कैसे मान लिया कि मार्केट इस कैंडल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर ही देगा? तो आपको अगर इतनी बेसिक चीज कंट्रोल नहीं होती है तो फिर आप या तो ऑब्जर्व करो या तो फिर आप मत ही करो। मैं तो मतलब आपको ब्लंटली बोलूंगा ये चीज कि ये सबसे बेसिक रूल है जो कि आपको सबसे पहले फॉलो करना है। जब तक कैंडल की क्लोजिंग ना हो आपको एंटर नहीं करना है। और वो भी उस कैंडल को अगर ब्रेक करती है नेक्स्ट कैंडल तभी आपको ट्रेड में एंटर करना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाओगे। आप ये बात खुद भी अपने ट्रेडिंग में देखना। जो आपने आपने पिछले ट्रेड लिए हुए हैं, उसमें आप जाके देखना कि आपकी सबसे बड़ी गलती वो सिर्फ और सिर्फ कैंडल
रनिंग कैंडल में जाना और कैंडल के क्लोजिंग का वेट ना करना, इसी के वजह से हुई है। अगर आप ये मिस्टेक या इसका एक रूल बना लोगे, तभी और तभी आप जो है सही ट्रेड और सही सेटअप बनने का वेट भी कर पाओगे और सही जजमेंट ले पाओगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कंक्लूजन किस चीज का निकालोगे। जब कैंडल ही क्लोज नहीं हुई है, तो आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो रनिंग कैंडल में? वो विक भी तो बन सकता है, तो उसका क्या मतलब होता है? विक मतलब रिजेक्शन। तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आपका पूरा व्यू पूरा ही खराब हो चुका है या आपका एनालिसिस ही गलत है। तो एक ही प्रॉपर वे है, वो है कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना। अगर आप कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हो, तभी आपका एनालिसिस सही जाएगा। तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। और सिक्स्थ पॉइंट, जो कि लोग क्या बोलेंगे, एक एड्रेनलिन रश करके चीज होती है, वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर आप बोलोगे कि रीज़नेबल है या फिर रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं किस चीज़ की या किस गलती की बात कर रहा हूँ, वो है इम्पल्सिव कैंडल्स में एंटर करना, बड़ी कैंडल्स में एंटर करना, आउट ऑफ कंट्रोल होके। अगर मैं आपको आज भी बताऊं या कल का भी एग्जांपल बताऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो चला आ रहा है, आप यहाँ पर एंटर तो कर लेते हो, पर 10 पॉइंट 20 पॉइंट रुकते हो और वो फिर से उतनी ही स्पीड से वापस आता है और आप निकल जाते हो लॉस लेके। फिर से वो थोड़ा सा और मोमेंटम देता है और आप फिर से एंटर कर जाते हो। ऐसे कर करके आप सिर्फ लॉस करते हो। तो आपको इतना ही याद रखना है कि इम्पल्सिव कैंडल से बचना है। जैसे ये कैंडल है 11:40 का आज का कैंडल, मतलब 12 फेब का कैंडल। अगर आप इसमें देखोगे, अगर आप इस कैंडल के बाद एंटर कर रहे हो, तो आप खुद देखो, वो कैंडल ऊपर गई है और फिर से वापस आ गई है। तो आप यहाँ नहीं निकल रहे हो, आप यहीं पर निकल जाओगे लॉस लेके। जबकि उस कैंडल ने बाद में भी कंटिन्यूएशन किया हुआ है, उसका एसएल नहीं हिट हुआ है, पर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो या तो अगर आप इम्पल्सिव कैंडल में जा भी रहे हो, तो क्वांटिटी पहले ही डिसाइड कर लो। जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, इम्पल्सिव कैंडल या बहुत जो फास्ट रेट से कैंडल जा रही है, उसके अंदर कुछ भी क्वांटिटी ले लेते हैं लोग, मतलब जो उन्होंने पहले जिंदगी में कभी ट्रेड नहीं करी है, वैसी क्वांटिटी लेके लोग इम्पल्सिव कैंडल्स में जाते हैं। तो क्या होना है, उनका खुद से जो एक डर होता है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपका एसएल बहुत बड़ा जाएगा। आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो। जब आप ऐसी फास्ट रनिंग कैंडल में जा रहे हो, तब आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मेरा प्रॉफिट ही हो जाएगा मोमेंटम में। बट ऐसा नहीं होता है, मार्केट कभी भी स्ट्रेट या एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है। कितनी भी बड़ी क्वांटिटी या कितनी भी बड़ी वो कैंडल बना ले, वो फ्लक्चुएट करेगा ही। और जब फ्लक्चुएट करेगा और आपकी अगर बड़ी क्वांटिटी होगी, तो आप डर जाओगे और निकल जाओगे। तो फिर आप अ, कभी भी उस चीज़ में, एक तो सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि बड़ी क्वांटिटी की वजह से आप ज़्यादा बड़ा लॉस कर लेते हो और आपको सेकंड ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं होती है। तो ये चीज़ें थी, ये जो 6 चीज़ें या 6 आप टिप्स बोल लो, वही थी जो कि आपको एक 6% जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है, वहां पर या उन उस साइड जाने में आपको रुकावट डाल रही है। तो अगर आपको इस 93% लॉस मेकिंग से 6% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में आना है, तो आपको ये 6 चीजें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेंगी और इनमें सुधार करना पड़ेगा और एज अ रूल इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको आज की ट्रेडिंग की बात करूं, तो मैंने बाइंग साइड ट्रेड लिया हुआ है और वो इस कैंडल के बाद लिया हुआ है, जो कि थोड़ा सा लेट एंट्री है। पर अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं कंसिस्टेंटली अपने सेटअप पे ही ट्रेड ले रहा हूं और मैं प्रॉफिटेबल भी हूं। जैसे कि मैंने बताया, आई बटन में लिंक है स्टार्टिंग में ही वीडियो के, तो आप वो चीज़ देख सकते हो। और अ, आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी ये रूल्स फॉलो करेंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की लिस्ट में आओगे और आपके जो भी लॉसेस है वो आप पूरी तरीके से कवर कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स यू।